हेलो स्टूडेंट, बिदराना कंसेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारी सीरीज में आज का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड हियर इज योर टॉपिक कंजक्शन। इस फर्स्ट की कुछ जो स्लाइड रहेंगी उसमें हम ब्रीफ करेंगे, ज़्यादा हम बताएंगे नहीं इसके बारे में, सिर्फ इसकी ब्रीफ देख लें एक बार, आगे की स्लाइड में हम डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो कंजक्शन के बारे में है, कंजक्शन क्या होते हैं तो उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड से शुरू करते हैं। This is conjunction. A conjunction is a word which join two or more than two words, phrase, clause or sentences. कंजक्शन वह शब्द है जो दो या दो से अधिक वर्ड्स, फ्रेज, क्लाज एंड सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखने वाली बात यह है कि जो कंजक्शन होता है वो एक क्या है, कनेक्ट का काम करता है, एक कनेक्टर का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है, चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। वो या तो वो दो या दो से अधिक जो वर्ड होते हैं उनको जोड़ता है, फ्रेज होते हैं उनको जोड़ता है, क्लाज होते हैं उनको जोड़ता है, उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि फ्रेज की डेफिनेशन क्या है, क्लाज की डेफिनेशन क्या है और सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है। ये भी हम आगे की स्लाइड में करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम इसके अंदर सिर्फ ब्रीफ कर रहे हैं। एक बार ब्रीफ में हम देखेंगे, आगे की जो स्लाइड आएंगी उनमें हम डिटेल में करेंगे। तो बेसिक से एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि एंड जो है हमारा वो एक कंजक्शन है, बट जो है वो भी हमारा एक कंजक्शन है, और भी हमारा एक कंजक्शन है। तो ये कंजक्शन है, ये किन्हीं चीजों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे वीना एंड श्वेता, इन दोनों को जोड़ने का काम इसने किया है, एंड दो को जोड़ने का काम करता है। बट जो है यहाँ पर ये भी कंजक्शन है, क्योंकि कंजक्शन के जो टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं। एक टाइप होता है इसका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। उनके भी आगे पार्ट होते हैं, तो उन पार्ट में ये डिवाइड हो जाते हैं। तो ये तो एग्जाम्पल है कि इस तरीके के हमारे कुछ कंजक्शन होते हैं, और इनको हम आगे बिल्कुल डिटेल के अंदर हम इनको पढ़ेंगे कि ये कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं। एंड दिस इज आवर स्लाइड काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कि कंजक्शन की जो टाइप्स है या उसके काइंड है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको थोड़ा याद रख लेना है कि कंजक्शन जो हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट है वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और सेकंड जो होता है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। ये चीज याद कर लेनी है कि कंजक्शन के कितने टाइप हैं। फर्स्ट दो टाइप हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग और एक सब ऑर्डिनेटिंग। ये आगे जाके भी डिवाइडेड होते हैं, ये 4 टाइप होते हैं, आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं। और ये भी कुछ 8 से 10 टाइप इनके आगे चल के होते हैं। आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के ऊपर होगी। आगे देख लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं ये इक्वल रैंक, इनका एक रूल होता है इक्वल रैंक, यानी कि बराबर चीजों को, ये जैसे हमने देख रखी है यहाँ पर स्केल जो देख रखी है, ये बराबर की चीजों को तोलने के लिए यूज किए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई फ्रेजेस है वो समान मात्रा में बराबर के होने चाहिए, तभी इन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हम यूज करते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं इनको भी आगे हम डिटेल में देखेंगे। और देख लेते हैं कि कैसे जो कनेक्टिंग करते हैं इक्वल रैंक को, पार्ट 1 किन किन चीजों को ये जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर ये नाउन को जोड़ेंगे, प्रोनाउन को जोड़ेंगे, एडजेक्टिव को जोड़ेंगे और एडवर्ब को भी ये जोड़ेंगे। कैसे, जैसे विनय और सुधीर वर प्लेइंग, तो यहाँ पर ये जो एंड है ये दो चीजों को जोड़ रहा है। किन दो चीजों को जोड़ रहा है, इन दो चीजों को जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। और ये जो विनय है और सुधीर है ये हमारे क्या किसके अंदर आते हैं, जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं हम नाउन के अंदर आते हैं। तो ये दो सब्जेक्ट, और ये क्या है हमारे सब्जेक्ट भी हैं, विनय और सुधीर हमारे सब्जेक्ट भी हैं, जो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब दो प्रोनाउन किनको जोड़ने का काम कर रहे हैं, यू और आई, दोनों को ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब ये जो यू है हमारा सेकंड पर्सन है, और आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ये भी हमने टॉपिक किया था कि किस प्रकार से हमारे ये चलते हैं। हमने एक 21 पढ़ा था, एक हमने 23 पढ़ा था और एक 31 पढ़ा था। 21, 23 और 31 का जो कंसेप्ट था वो बिल्कुल हमारा क्लियर था, और ये इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर लिखे हुए आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे एडजेक्टिव को ये कैसे जोड़ता है। माई फादर इज पुअर एंड ऑनेस्ट, तो ये जो पुअर और ऑनेस्ट हैं ये हमारे एडजेक्टिव हैं। ये दोनों को जोड़ने का काम
कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बट है ना, ये हमारा एडवर्जेटिव का काम कर रहा है। यहाँ पर एक विरोध बता रहा है कि मेरे जो पिताजी हैं वो गरीब होते हुए भी, गरीब होने के बावजूद भी वो ऑनेस्ट हैं। तो यहाँ पर एक एडवर्जरी जो टाइप आता है इसका, ये उसके अंदर आ जाता है। और ये एडवर्ब को जोड़ने का काम कैसे करता है? ही स्पीक्स लाउडली एंड फ्लुएंटली, कि वो, क्योंकि हमारी वर्ब हो जाती है स्पीक, और ये वर्ब होगी और ये हो गए हमारे एडवर्ब, क्योंकि ये एडवर्ब को जोड़ रहा है। तो हम बेसिकली क्या कह सकते हैं कि जो हमारे कंजक्शन होते हैं वो नाउन को जोड़ते हैं, प्रोनाउन को जोड़ते हैं, एडजेक्टिव को जोड़ते हैं, और एडवर्ब अगर होती है तो उनको भी जोड़ने का काम करते हैं। और कनेक्टर का जो काम होता है वो जोड़ने का होता है, एज अ ब्रिज वो काम करता है। अब ये आगे फ्रेजेस को भी जोड़ते हैं, टू फ्रेजेस को जोड़ते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और क्लाज को जोड़ते हैं। मैं फिर से थोड़ा सा ब्रीफ ही रहूंगा यहाँ पर कि फ्रेज क्या होता है। तो स्टूडेंट, फ्रेज की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि फ्रेज के अंदर कुछ वर्ड तो होते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई अपनी खुद की कोई वर्ब जो है वो नहीं होती है, उनका कोई अपना एक सब्जेक्ट जो है वो नहीं होता है। जैसे हम ये कहें हियर एंड देयर, ये एक फ्रेज है। अप एंड डाउन, ये भी एक फ्रेज है। ये कोई क्लाज नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं है, क्योंकि क्लाज की अपनी एक डेफिनेशन है। क्लाज क्या होता है? क्लाज होता है कि उसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट होना चाहिए, उसकी एक वर्ब होनी चाहिए, एक फाइनाइट उसकी वर्ब होनी चाहिए, और वो एक सेंटेंस का ही पार्ट होता है, उसको हम क्लाज कहते हैं। और जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस अपने आप में अपना पूरा मीनिंग देता है, क्योंकि क्लाज से तो सेंटेंस बनता है, लेकिन सेंटेंस से कभी भी क्लाज नहीं बनता है। आगे देख लेते हैं ये इनको कैसे जोड़ने का काम करते हैं। अब जो हमने देखा था 4 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, वी हैव टू लर्न 4 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कि इनके आगे जाके जो पार्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं। इनके आगे जाके 4 पार्ट होते हैं। अभी हम ये चीज ध्यान में रखनी है कि पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के 4 ही टाइप होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जरूरी चीज है कि हम ये सीख लें कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारे 4 प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं। तो ये रहे स्टूडेंट आपके 4 प्रकार के जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सबसे पहला कुमुलेटिव। अब आप इस सिंबल से क्या समझते हो, जो इन्होंने प्लस का निशान दिया है, प्लस का जो सिंबल है कुमुलेटिव। तो कुमुलेटिव का मतलब होता है एडिशन, यानी कि योग, यानी कि उनको जोड़ना। तो जो हमारा टाइप है कमुलेटिव, कमुलेटिव के अंदर जितने भी हमारे कंजक्शन आएंगे वो जोड़ने का काम करेंगे। दूसरा हमारा जैसे अल्टरनेटिव दे रखा है भाई, अल्टरनेटिव का मतलब होता है चॉइस। हमारे पास क्या होती है? चॉइस होती है। देखो एक रास्ता तो हमारे पास इधर और एक रास्ता हमारे पास इधर, तो हमारे पास चॉइस है कि हम इधर से जाएं या हम इधर से जाएं। सेम वैसे आप ऐसे देख सकते हो कि एक रास्ता है हमारे पास ऐसे, और ये आगे जाके बन रहा है, ये रास्ता इधर भी जा रहा है और ये रास्ता इधर भी जा रहा है, तो वी हैव चॉइसेस। अब इनमें से हमें एक अल्टरनेट को चूज करना है। तो इस कैटेगरी के अंदर जितने भी हमारे कंजक्शन आएंगे वो किसके अंदर आएंगे? अल्टरनेटिव कैटेगरी के अंदर आएंगे। उसमें हमारे पास एक चॉइस होगी। जैसे मैंने बताया डिटेल में तो आगे हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे हम और को लेते हैं, और कब यूज होता है? जब हमें कोई चॉइस लेनी होती है। हमारा आइदर और क्या होता है? जिसमें हमें कोई चॉइस लेनी होती है, अल्टरनेटिव जहां पर लेना होता है। ऐसे ही हमारा नाइदर और नोर होता है, जिसके अंदर हमें कोई ना कोई एक चॉइस लेनी ही पड़ती है। तो अदरवाइज और एल्स भी कुछ ऐसे ही कंजक्शन हैं हमारे जो हमें चॉइस देते हैं। थर्ड जो इसकी टाइप है स्टूडेंट, वो आ जाता हमारा एडवर्जेटिव। एडवर्जेटिव जो होता है ये या तो अपोजिट चीजों को दिखाता है या ये कॉन्ट्रास्ट चीजों को दिखाता है। देखिए एक सिंबल हमारा इधर जा रहा है और एक सिंबल हमारा इधर जा रहा है, यानी कि हमारी ही कही गई बात पर जब हमें विरोधाभास उत्पन्न होता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। जैसे अभी एक पीछे एग्जांपल आया था, माय फादर इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो जब उसमें यह कह दिया कि वो गरीब है, और गरीब होते होते भी वो ऑनेस्ट कैसे हो सकता है? यानी कि ईमानदार गरीब आदमी, देखो थोड़ी सी नेगेटिव सेंस बन जाती है कि गरीब आदमी होते हैं ईमानदार, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गरीबी के अंदर उनको घर भी चलाना होता है, तो थोड़ा सा वो इधर उधर अगर कर भी देते हैं तो उसमें कर सकते हैं।
आगे देखेंगे इसको भी डिटेल में। और ये होता हमारा इलेटिव, जो इसका 4 टाइप है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के 4 टाइप हैं। एक तो हमने पढ़ा कंजक्शन, आगे पढ़े हमने उसके 2 टाइप। एक टाइप पढ़ा हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सेकंड पढ़ा हमने उसका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हम पढ़ रहे हैं। इसके आगे चल के 4 जो है वो टॉपिक हो जाते हैं। बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताई जाएंगी। इलेटिव क्या होता है, निष्कर्ष क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, ये हमारे ये वाले कंजक्शन ही बताते हैं। और मैं यूट्यूब लर्नर से भी एक चैलेंज करता हूं, बट टेक इट एज अ पॉजिटिव चैलेंज, कि जो चीजें हमारी इस कंसेप्ट क्लासेस के अंदर आपको बताई जाएंगी, ये आप कहीं पर भी यूट्यूब के अंदर अगर ढूंढोगे तो ये चीज आपको नहीं मिलेंगी। आप खुद देखोगे जो बातें यहाँ पर आज बताई जाएंगी वो कैसे आपके कंसेप्ट को क्लियर करती हैं। यानी कि कंसेप्ट क्लियर चीजें आपको बताई जाएंगी, बिल्कुल क्लियर कट आपको बताई जाएंगी। अब जो फर्स्ट आता है हमारा वो कम्युलेटिव कंजक्शन कैसे होता है, कैसे ये चीजों को जोड़ने का काम करता है, ये इस स्लाइड के अंदर हमने दिखा रखा है बिल्कुल। तो एक बार मैं ब्रीफ ही रहूंगा यहाँ पर भी, इन स्लाइड में भी ब्रीफ ही रहूंगा। आगे की जो स्लाइड आएंगी उनमें हम डिटेल में करेंगे। तो ये फर्स्ट हमारा हो जाता है कम्युलेटिव का। सेकंड हमारा हो जाता है जिसके अंदर हम अल्टरनेटिव है, जहां पर हमारे पास चॉइसेस होती हैं। जैसे आपने अभी देखा था कि एक वे है और ये आगे जाके 2 रास्तों में बंट रहा है, एक लेफ्ट जा रहा है, एक राइट जा रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं एक विकल्प को, एक चॉइस को चूज करना ही होता है। मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, हमारे पास जो चॉइसेस होती हैं वो नेगेटिव भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं। यानी कि हमारा जो रहेगा अल्टरनेटिव, वो कुछ नेगेटिव अल्टरनेटिव भी रहेंगे हमारे पास और पॉजिटिव भी रहेंगे, बट मैं इनको इलेबोरेट करूंगा, एक्सप्लोर करूंगा हर एक चीज को। स्टे विद अस, ट्यून्ड विद अस। एडवर्जेटिव कंजक्शन, अभी हमने बात की थी एडवर्जेटिव कंजक्शन क्या होते हैं। ये या तो अपोजिट चीजों को बताते हैं या फिर ये उनमें कॉन्ट्रास्ट जो है उन चीजों को बताते हैं। या तो ये अपोजिट चीजों को बताते हैं या फिर ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं। और इनको भी यहां पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे बट होता है हमारा, येट होता है, स्टिल होता है और एक वेयर एज होता है। मैं फिर भी बता देता हूं, मेरे स्टूडेंट भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और जितने भी यूट्यूब लर्नर हैं मैं उन्हें भी बता देता हूं कि वेयर एज जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर नहीं आता है। हालांकि यहाँ पर स्लाइड के अंदर ये आया हुआ है, क्योंकि वेयर एज जो है ये हमारा काम करता है सब ऑर्डिनेटिव जो कंजक्शन होते हैं उनके अंदर। सब ऑर्डिनेटिंग जो एडवर्जेटिव कंजक्शन होते हैं ये उनके अंदर काम करता है। तो हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं कि हमारा जो वेयर एज है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर नहीं आता, बल्कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर आता है। क्योंकि ये जो जुड़ता है, जैसे हमारे 3 क्लाज होते हैं, प्रिंसिपल क्लाज होता है हमारा, कोऑर्डिनेट क्लाज होता है और सब ऑर्डिनेट क्लाज होता है। तो ये जो आते हैं कंजक्शन हमारे, ये सब ऑर्डिनेट क्लाज के साथ ही आते हैं। और जो सब ऑर्डिनेट क्लाज के साथ आते हैं वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। इनको भी हम डिटेल में देखेंगे, एक बार आगे चलते हैं। ये हमारा आ जाता है फोर्थ, इलेटिव कंजक्शन। ये क्या होते हैं? तो स्टूडेंट इसमें आपको एक चीज समझनी है। सबसे पहले एक होता है हमारे पास रीजन और एक चीज होती है हमारे पास रिजल्ट। ये जो इलेटिव जितने भी होते हैं हमारे, जैसे हमारा एक फॉर हो गया, देयर फॉर हो गया या सो हो गया, इसके अंदर और भी आते हैं, डिटेल अभी करेंगे हम डिटेल के अंदर। और इसके अंदर जैसे कॉन्सिक्वेंटली आता है, तो ये काम किस चीज का करते हैं? ये उस रिजल्ट का काम करते हैं, उस निष्कर्ष का काम करते हैं कि उसका निष्कर्ष क्या निकलता है और उसका रीजन क्या था। मैं इस चीज को भी बिल्कुल बताऊंगा आपको, बस आगे की स्लाइड एक बार देख लेते हैं। अब यहां पर स्टूडेंट आपको एक ये चीज देख लेनी है, मैं थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं। फन बॉयज दिखाई दे रहा है सभी को? तो फन बॉयज इंग्लिश के अंदर एक रूल है, और वो ये रूल क्या कहता है कि हमारे जो कंजक्शन होते हैं उनके अंदर हमारे 7 ऐसे कंजक्शन होते हैं जिनको हम प्योर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं।
वैसे मिसकंसेप्शन कैसे बनी हुई है इंग्लिश के अंदर, मिसकंसेप्शन ऐसी बनी हुई है, बहुत सारी यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस होती हैं जिसमें बता दिया जाता है कि इनके 4 टाइप के अंदर जितने भी हमारे आ जाते हैं 15, 16, 15, 16 या 20 के आसपास जो हमारे कंजक्शन होते हैं ना, उन्हें कह देते हैं कि वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंग्लिश के अंदर सिर्फ प्योर, मैं प्योर की बात कर रहा हूं, प्योर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात कर रहे हैं हम, वो सिर्फ 7 ही होते हैं। आप देख सकते हो, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, पहले ऐप से लिख रहा हूं, ऐप से हम लिख रहे हैं 4, और 4 भी हमारा क्या है, एक कंजक्शन है। उसके बाद हम लेते हैं ए से हमारा बनता है एंड, ये बनता है। एक आता है हमारा उसके बाद एन से हम लेते हैं नोर, एक हमारा ये कंजक्शन होता है। उसके बाद बी से लेते हैं, बी से हमारा क्या होता है, बट होता है। ओ से हम क्या लेते हैं, और लेते हैं भाई, ठीक है। और वाई से हम क्या लेते हैं, येट को लेते हैं। और एस से हम क्या लेते हैं, सो। तो इंग्लिश के अंदर हमारे 7 ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं जो प्योर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। सिर्फ इन्हीं 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के पास ये पावर होती है कि ये 2 सेंटेंसेस को सिर्फ एक कोमे से सेपरेट होते हुए भी जोड़ सकते हैं। यानी कि जो 2 सेंटेंस होंगे उसमें कोमा लगेगा तो सिर्फ इन्हीं के अंदर लगेगा, बाकी जो है उनके अंदर नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर हमें जरूरत पड़ती है जब पंक्चुएशन की, जब जरूरत पड़ती है, जब पंक्चुएशन की हमें जरूरत पड़ती है, जब पंक्चुएशन की हमें जरूरत पड़ती है तो यहां पर हमें ये जरूरी हो जाता है कि ये किस टाइप का कंजक्शन है। आगे की स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि वो क्या, वो हमारा प्योर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या वो फन बॉय ग्रुप का है, या वो एक हमारा कंपाउंड कंजक्शन है, या फिर हम देखेंगे कि क्या वो हमारा कंजक्टिव एडवर्ब है। ये अभी हम देखेंगे, आगे हम देख लेते हैं दोबारा से। अभी फिर हम जो हमने बात की थी कि अभी हम इनको डिटेल में करेंगे। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइन 2 और मोर देन 2 वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस, इनको जोड़ने का ये काम करते हैं। अब देख लेते हैं हम, जैसे वीना और श्वेता यहां पर आई है तो हमारे लिए क्या है, ये सिर्फ हमारे लिए 2 शब्द हैं, 2 वर्ड हैं जिनको जोड़ने का काम कंजक्शन कर रहा है, और वो हमारा कौन सा है, हमारा एंड, इनको जोड़ने का काम कर रहा है। सेकंड के अंदर हम देख रहे हैं कि मुकेश गिव मी अ बुक एंड एन इंक पोट, यहां पर ये एक बुक को और एक इंक पोट को जोड़ने का काम कर रहा है, और वो भी हमारा एंड ही कंजक्शन है। सेकंड के अंदर हम देखते हैं आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट देयर, तो यहां पर ये किन चीजों को जोड़ रहा है, 2 क्लासेस को ये जोड़ रहा है। यहां पर ये वाला एक क्लास हो जाता है हमारा, और एक क्लास हमारा ये हो जाता है। ये यहाँ पर 2 क्लासेस को जोड़ रहा है, क्योंकि क्लासेस की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, इसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपनी एक इसकी वर्ब होती है, और ये 2 होते हैं। अब अगर हम ये देखें थोड़ा सा आगे चल के कि क्लास भी हमारे 3 तरीके के होते हैं, फिर प्रिंसिपल क्लास होता है, कोऑर्डिनेट होता है और सबऑर्डिनेट होता है, ठीक है, ये हमारे क्लास हो जाते हैं। और सेंटेंस जो हैं, सेंटेंस भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक हमारा सिंपल होता है, एक हमारा कंपाउंड होता है और एक हमारा कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमारे जो ये दे रखे हैं हमने, ये जो हमने कंजक्शन जो हमने देखे हैं, ये जो क्लास जो हमने देखे हैं, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट क्लास क्यों है, ही वॉज नॉट देयर, वो यहां पर नहीं है। आई वॉन्ट टू सी हिम, ये इसका भी अपना एक अलग मतलब निकलता है, पूरा मतलब निकलता है, और इसका भी हमारा एक पूरा मतलब निकलता है। तो दोनों को जब हम लेके चलते हैं तो ये हमारा कंपाउंड जो है सेंटेंस है वो बन जाता है। यहाँ पर और जो है ये इन दोनों को जोड़ रहा है, और हमारा जो और है ये किसकी कैटेगरी में आ जाता है, अल्टरनेटिव के अंदर ये आ जाता है, इसको अभी हम देख लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड हम ले लेते हैं। अब देखेंगे हम वही काइंड ऑफ कंजक्शन देखेंगे हम कि काइंड ऑफ कंजक्शन हमारे कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। ये हमारे रहेंगे 2 प्रकार के रहेंगे, 2 प्रकार के रहेंगे। एक प्रकार हमारा हो जाता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और दूसरा हो जाता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने होते हैं, अब देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक बार इन्होंने इकट्ठे दे दिए, यहाँ पर एक साथ ही दे दिए, और अगर हम इनको काउंट करते हैं तो ये बहुत सारे हो जाते हैं। तो जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड के अंदर किया था
कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, जो प्योर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, जो हमने एक फार्मूला आपको बताया था फन बॉयज का, वो कितने थे हमारे, वो 7 थे। और बाकी के जो हैं ऐसा नहीं है कि वो कंजक्शन नहीं है, वो कंजक्शन का काम तो करते हैं, लेकिन उनमें कुछ एडवर्ब हो सकती है, कुछ कंपाउंड हो सकते हैं, तो ऐसे वो काम करते हैं। हमारा एंड हो गया बट, और, नोर, फॉर, येट, सो, एज वेल एज, आइदर, तो ये बहुत सारे होते हैं हमारे, ये सभी हमारे कोऑर्डिनेटिंग के अंदर आते हैं और ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम यहां पर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लेते हैं कि अब इसकी जो टाइप आ जाती है वो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो कितने प्रकार के आगे डिवाइडेड है। वो हमारे 4 प्रकार के डिवाइडेड हो जाते हैं। जैसे हमारा हो जाता है कम्युलेटिव, और एक हो जाता हमारा अल्टरनेटिव, एक हो जाता हमारा एडवर्जेटिव, और एक हो जाता हमारा इलेटिव। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे किनको, कम्युलेटिव को। कम्युलेटिव क्या होते हैं, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम कम्युलेटिव कहते हैं। यहाँ पर हमारी एक दो स्लाइड है ना पीछे थोड़ी रह गई है, लेकिन इसको भी हम कर लेते हैं यहां से। ये देखिए, अब जो कम्युलेटिव हमारे होते हैं वो एक होता है हमारा, ये थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, एक होता है हमारा एंड। इसके अंदर याद करना आपको, एक हमारा एंड होता है, दूसरे नंबर पे हम बोथ और एंड को लेते हैं, और तीसरे नंबर पे हम एज वेल एज को लेते हैं, और 4 पे हम लेते हैं नो लेस देन, और 5th पे लेते हैं हम। लेकिन इनमें से स्टूडेंट एक बार हम देखते हैं कि जो हमने देखा था फन बॉयज के अंदर जो हमारे प्योर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ रहे थे वो कौन से थे, उसमें वहां पर एंड था हमारा, तो ये हमारा उन्हीं 7 फन बॉयज के अंदर ही ये काउंट होता है। अब ये काम क्या करता है, ये सारे जितने हमारे कम्युलेटिव होंगे, आपने स्लाइड में देखा था, इनमें प्लस का एक निशान था, प्लस का सिंबल था, यानी कि ये करेगा ना तो ये जोड़ने का, एडिशन का ही काम करेगा। जैसे कि ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, यहाँ पर कि भगवान में आप विश्वास कीजिए और अच्छे अच्छे काम कीजिए, यानी कि प्लस की ही बातें हैं, एक काम आप ये कीजिए, एक आप ये भी कीजिए, तो दोनों में प्लस का ही है। एंड हमेशा दो को जोड़ता ही है, डिवाइड नहीं करता, घटाता नहीं है किसी को भी, ये दो को जोड़ने का काम ही करता है। अब ये जो बोथ और एंड आता हमारा सेकंड नंबर पे, ये क्या काम करता है, बोथ और एंड, इसका भी मतलब होता है कि वो दोनों चीजें हैं, ये भी जोड़ने का काम करता है, और बीच में एंड है, ये इन फाइन एंड इम्प्रिजन को जोड़ने का काम कर रहा है कि सी वॉज बोथ फाइन एंड इम्प्रिजन, उसको सिर्फ जुर्माना ही नहीं हुआ, इसके साथ एक चीज और एडिशन करेंगे हम, और वो चीज एडिशन में हमारी क्या रहेगी, उसके साथ इम्प्रिजन, उसको जुर्माना भी हुआ और उसको सजा के तौर पे उसको इम्प्रिजन यानी कि जेल भी उसको हुई है। तो ये भी हमारा क्या काम कर रहा है, यहाँ पर प्लस का ही काम कर रहा है, बोथ और एंड। लेकिन बोथ और एंड जो है स्टूडेंट हमारा, ये एक हमारा कोरिलेटिव अगर आ जाए ना कि ये किस तरीके का हमारा कंजक्शन है, तो ये हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं। बिल्कुल आसान से इनकी पहचान होती है कि कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, जो जिनके युग्म होते हैं, जिनके जोड़े होते हैं, जैसे यहां पर बोथ और डॉट डॉट लग के एंड लगे हुआ है ना, ये जोड़े में है, एक अकेला नहीं है, ये दो हैं, इनको हम कहते हैं हमारे कौन से होते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन हमारे ये होते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है एज वेल एज, ये हमारा किस तरीके का कंजक्शन है, ये हमारा एक कंपाउंड कंजंक्शन है। कंपाउंड कैसे, क्योंकि यहां पर एज प्लस वेल प्लस एज ये जुड़ के बना है 3 से, ये हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन नहीं है, ये हमारा प्योर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी नहीं है, कोरिलेटिव भी नहीं है, कोऑर्डिनेटिंग प्योर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो 7 में आते हैं ये उनमें भी नहीं है, बट एक कंपाउंड कंजंक्शन है, कंपाउंड कंजंक्शन है, और ये जोड़ने का ही काम करता है, एंड के जैसा ये काम करता है। अब देखो एज वेल एज, अब इस एज वेल एज की जगह अगर हम एंड रखेंगे तो फिर भी बात तो फिर भी दोनों की होनी है, इसको जोड़ के और इसको जोड़ के, दोनों को जोड़ के क्या है कि वो दोनों हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन एक बात बताओ कि जब मैं अगर एंड लगाता हूं तो क्या यहाँ पर वोज ही रहेगा, नहीं रहेगा ना, तो जब वोज नहीं रहेगा तो ये चेंज हो जाएगा। लेकिन
जब एज वेल एज कंजक्शन रहेगा तो यहां पर वोज रहेगा, क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट का जो रूल है वो ये कहता है कि एज वेल एज से पहले जो भी सब्जेक्ट होता है उसको हम कंसीडर करके वर्ब लगाते हैं। तो ये एज वेल एज जो है ये भी हमारा किसके अंदर आ जाता है, हमारा कम्युलेटिव के अंदर ये आ जाता है। एक तो आया था हमारा एंड, दूसरा हमारा कौन सा आया था, बोथ और एंड, जो भी जोड़ने का काम करता है, और जो थर्ड है वो हमारा एज वेल एज। अब ये एज वेल एज भी एंड के जैसा ही काम तो एंड के जैसा ही करता है, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो अलग है। जहां पर ये आता है इसके साथ वर्ब जो है वो अलग आएगी, एंड से जो है वो अलग आएगी। अब आ जाता हमारा नो लेस देन। अब ये नो लेस देन भी हमारा एक कंपाउंड कंजक्शन ही है, कंपाउंड कंजक्शन ही है हमारा नो लेस देन, जिसका मतलब होता है कि वो उतना कम नहीं है, उससे कम नहीं है, मतलब बराबर का है, उससे कम नहीं है। जैसे सी नो लेस देन, सॉरी, नो लेस देन हर लवर इज इनोसेंट, यानी कि जितनी ये इनोसेंट है उतनी ही इसका जो लवर है वो भी इनोसेंट है, मतलब दोनों के दोनों क्या है, इनोसेंट है। तो हम क्या यहां पर एंड रख के देख सकते हैं, हम बिल्कुल यहां पर एंड रख के देख सकते हैं, क्योंकि फिर इसका मतलब हो जाएगा सी एंड हर लवर इज इनोसेंट। लेकिन फिर वही बात आती है, क्या फिर अगर एंड हम यहां पर लगाएंगे तो क्या ये वर्ब इज सेम रहेगी, नहीं रहेगी, एंड लगाने से ये वर्ब जो है चेंज हो जाएगी। यानी कि एक रूल कहता है कि नो लेस देन अगर आप यूज करते हो तो हम सब्जेक्ट जो है किसको कंसीडर करेंगे, जो फर्स्ट है उसको ही हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है नोट ओनली और बट आल्सो। ये जो नोट ओनली बट आल्सो है, देखो ये भी एक जैसे हमारा ये था ना, इसी के जैसा है ना, तो ये भी हमारा किसके अंदर आ जाता है, को रिलेटिव कंजक्शन के अंदर ये आ जाता है। देखो वैसे तो ये पार्ट किसके हैं, कम्युलेटिव के, और कितने हैं, ज्यादा नहीं है, 5 है। हमारा बोथ हो जाता है, हमारा एंड हो जाता है, बोथ एंड हो जाता है, एज वेल एज हो जाता है, नो लेस देन हो जाता है, नोट ओनली और बट आल्सो। कम्युलेटिव है, जोड़ने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्लस ही है, एडिशन ही है, कहीं पर सब्सट्रैक्शन तो नहीं है, घटाते नहीं है चीजों को, सिर्फ जोड़ने का ही ये काम कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं। सेकंड जो टाइप है इसकी उसको हम देख लेते हैं। हाँ, सेकंड हमारी टाइप आ जाती है अल्टरनेटिव। ये बिल्कुल हमने कहा था कि हम ब्रीफ में करेंगे, और इसको हम ब्रीफ में ही करेंगे, इनको हम ब्रीफ में ब्रीफ में नहीं करेंगे, इनको डिटेल में करेंगे हम। अल्टरनेटिव हमारा कौन सा होता है, ये दूसरे प्रकार का आ जाता है। पहले का कौन सा था हमारा, कम्युलेटिव, और दूसरा हमारा अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव का मतलब होता है हमारे पास एक चॉइस होती है, जैसे हमने पिक्चर में देखा था, एक बार हमें राइट साइड में जाना है या हमें लेफ्ट साइड में जाना है, वैसे। तो ये कैसे होते हैं हमारे, और सबसे पहला कौन सा हमारा और है। तो मैंने जो बताया था आपको फन बॉयज का जो फार्मूला था उसके अंदर था ये हमारा, तो ये हमारा किस में आ जाता है, प्योर। प्योर जो हमारे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं उसमें आता है ये। और ये भी क्या करता है, हमारे पास दो चॉइस है, क्योंकि ये जो अल्टरनेटिव वाले होते हैं हमारे, ये किस चीज को दिखाते हैं, हमारे चॉइस को दिखाते हैं। अब चॉइस क्या है, चॉइस नंबर 1, CHOIC, चॉइस नंबर 1, और यहां पर हमारा क्या है, चॉइस नंबर 2। तो इस लड़की को के पास दो चॉइस हैं अब, और इसको एक चॉइस उनमें से लेनी है। तो ये कब यूज किया जाता है, ये तब यूज किया जाता है या तो इसको रोना होगा, और नहीं तो, क्योंकि और क्या कहता है, नहीं तो, और कहता नहीं तो सी विल डाई, ये क्या होगी, मर जाएगी। चॉइस नंबर 1 है, चॉइस नंबर इसके पास 2 है। तो इसको चॉइस नंबर 1 जो है, अगर ये, क्योंकि इसको हो सकता है कि इसको बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा दुख या कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से इसको अब रोना, चॉइस नंबर 1 जो है वो जरूरी हो जाती है, क्योंकि हमारा अल्टरनेटिव हमें क्या देता है, चॉइस देता है कि हमें कोई ना कोई एक चीज हमें लेनी है। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड में चलते, हमारा आता है आइदर और। अगर इसकी भी टाइप देखें हम, अगर इसकी भी टाइप देखें तो आइदर और हम की टाइप क्या बन जाती है, कोरिलेटिव के अंदर चले जाते हैं। लेकिन ये रहेंगे तो कोऑर्डिनेटिंग के अंदर। कोऑर्डिनेटिंग का जो पार्ट है वो पार्ट है हमारा अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव के अंदर ये आते हैं। और वैसे ये हमारे कोरिलेटिव के एक अलग टॉपिक है इसी में, कि कोरिलेटिव कौन से होते हैं, जो
जोड़े वाले होते हैं उनको हम कोरिलेटिव बोलते हैं। अब ये जो कोरिलेटिव हैं ये हमारे उन प्योर 7 के अंदर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। अब ये हमें देते हैं चॉइस। चॉइस कैसे देते हैं? ये हमें एक पॉजिटिव चॉइस देते हैं, पॉजिटिव चॉइस देते हैं आइदर और। अब जब दो में से कोई एक चीज चूज करनी होती है तब हम चॉइस की बात करेंगे, यहां पर चॉइस की बात नहीं है। यहां पर है कि आइदर ही इज मैड और ही फेन मैडनेस, या तो वो पागल है या पागल का बहाना कर रहा है। दो चीजें हैं, जोड़ नहीं रहा है यहां पर। हम यहां पर एंड नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पर या तो वो या तो हम कहेंगे या तो वो पागल है या फिर वो हमारा क्या कर रहा है, पागल होने का बहाना कर रहा है, क्योंकि आइदर और का ही हमारा एक जोड़ा होता है। सेकंड हमारा आता है नाइदर नोर, ये भी कोरिलेटिव के अंदर है, हालांकि ये पार्ट है किसका, अल्टरनेटिव का। नाइदर नोर, नाइदर नोर में कहता है हमारे पास एक नेगेटिव चॉइस है। हमारे पास जो नेगेटिव चॉइस है, नेगेटिव चॉइस होती है, एक पॉजिटिव चॉइस होती है। अब ये कहता है कि या तो आप बोरोर बन जाओ या आप एक लेंडर बन जाओ। अब ये कहता है कि ना तो वो बोरर बनना और ना ही वो लेंडर बनना चाहता है। तो दोनों में से जब हम हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन या कोई चॉइस आती है जिसमें से हम दोनों में से कोई भी चूज नहीं करना चाहते, तो वहां पर नाइदर और नोर जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अदरवाइज और एल्स। तो स्टूडेंट ये क्या होता है हमारा, आइदर और जो एल्स होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं। ये हमारा एक अलग से जो टाइप होता है कंजक्टिव, कंजक्टिव एडवर्ब, कंजक्टिव एडवर्ब। ये थोड़ा सा और डिटेल की चीजें हैं। आपको यहां पर ये देखो, ये इसने कोमा दे रखा है, एल्स लगा रखा है इसने, एल्स भी लगा रखा है और नहीं लगाना था यहां पर, अदरवाइज जो है ये आना चाहिए था। अब यहां पर सिर्फ कोमा है, और ये कोमा जो है ना, ये वही जो हमने पढ़े थे फन बॉय के अंदर, जो 7 हमने कंजक्शन पढ़े थे, ये कोमे से सेपरेट सिर्फ वही उन्हीं को कर सकता है, बाकियों को ये कोमे से सेपरेट नहीं कर सकता। इसके लिए जो हमारे कंजक्टिव एडवर्ब आते हैं, इनको या तो सेमी कोलम का यूज करना होगा या फिर इनको फुल स्टॉप लगा के एक नया सेंटेंस इसको बनाना पड़ेगा, या तो यहां पर सेमी कोलन यूज होना है। देखिए ये बड़ी डिटेल की बातें आपको बताई जा रही हैं कि किस प्रकार से कंजक्शन के अंदर जब हमें पंक्चुएशन का भी ध्यान रखना होता है। हम कह सकते हैं ग्रामेटिकली गलत है ये चीजें। क्यों गलत है? क्योंकि कंजक्शन के अंदर जब हमारा कंजक्टिव एडवर्ब आ जाता है, कंजक्टिव एडवर्ब जो कंजक्शन का काम करता है, उसके लिए जो हमारे पास दो क्लॉज होंगे या जो दो पार्ट होंगे, उनको जोड़ने के लिए या तो सेमीकोलन का यूज करना होगा या फिर फुल स्टॉप लगा के एक नया सेंटेंस बनाना पड़ेगा। बाकी हमारे जितने होते हैं उनके अंदर हम कोमा लगा सकते हैं। कोमा लगाने की पावर सिर्फ 19/7 प्योर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के पास पावर है, बाकियों के अंदर ऐसी पावर नहीं है। और ये जो अदरवाइज और एल्स है स्टूडेंट, इनकी एक खास बात और होती है। इनकी वो खास बात ये होती है कि ये कहते हैं जब भी हमारे पास जो चॉइस 1 है, जो हमारे पास चॉइस 1 है, अगर इसको नहीं पूरा किया जाता है, ये तभी यूज करने होते हैं अदरवाइज और एल्स। जब उस चॉइस 1 को पूरा नहीं करेंगे तो चॉइस 2 के अंदर वी हैव टू वेरी बैड कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो परिणाम निकल के आएंगे वो बड़े बुरे होंगे। कैसे? अगर ये चॉइस 1 को नहीं करता, वर्क हार्ड, चॉइस 1 को अगर नहीं करता तो सेकंड जो है यू विल नॉट पास, तो तुम पास नहीं हो जाओगे। पास नहीं होगे तो उसका एक नेगेटिव जो है, बिल्कुल बैड कॉन्सिक्वेंसेस उसका पड़ा है। तो यहां पर जितने भी आगे हम देखेंगे कि अदरवाइज और एल्स हम कब यूज करते हैं, तब यूज करते हैं जहां पर चॉइस 1 न करने के जो परिणाम आएंगे वो बहुत ही बुरे परिणाम आएंगे, तभी हम इसको यूज करते हैं। आगे ले लेते हैं हम जो हमारा एडवर्जेटिव है, एडवर्जेटिव को हम देख लेते हैं। हाँ, इसमें हम एडवर्जेटिव को देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं एडवर्जेटिव कौन कौन से होते हैं। देखो एडवर्जेटिव एक हमारा होता है बट,
एक हमारा होता है बट, एक होता है हमारा स्टिल और येट, नेवरदलेस, वेयर एज एंड वाइल। देखो इसको तो हम, मैंने बताया था इसको तो काट ही दो इसमें से, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग के अंदर ये नहीं आते हैं। और एक होता है हमारा ओनली। फिर हम इनमें से देख लेते हैं कि कौन से हमारे उस 7 फन बॉयज के अंदर आते हैं जो प्योर कोऑर्डिनेटिंग होते हैं। उसमें हमारा बट था और उसमें हमारा येट भी था, ये दो ही आते हैं उसमें। तो बट कब हम यूज करते हैं, देखो, क्योंकि ये हमारे जो होते हैं ना, या तो हमें क्या दिखाते हैं, अपोजिट चीजें दिखाते हैं, या तो ये अपोजिट चीजें दिखाते हैं, या हमें क्या दिखाते हैं, कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, विरोधाभास पैदा करते हैं ये कहीं ना कहीं। और विरोधाभास कैसे हो जाता है कि ही इज स्लो, ठीक है। और एक बात बता देता हूं कि बट जो है ना, ये साधारण सी अपोजिशन दिखाता है, एक साधारण सी अपोजिशन दिखाता है, उसका ज्यादा डिग्री नहीं होती उसके विरोध करने की, बात ठीक ठाक सी लगती है। ही इज स्लो, वह बिल्कुल ही सुस्त है, स्लो है, तो वो स्टेडी कैसे हो सकता है, वो मजबूत कैसे हो सकता है, वो तेज कैसे हो सकता है। इसकी इस बात पर हमारा विरोध, या हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विरोधाभास हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता भाई। जैसे हमने एक पढ़ा था, अगर हम ये कह दें कि ही इज रिच बट नॉट कंटेंटेड, कि वो रिच तो है लेकिन संतुष्ट नहीं है। अब ये भी विरोध हो रहा है इस बात पे भी कि अगर वो अमीर है अब तो उसको संतुष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, तब भी इस बट का जो है वो यूज किया जा रहा है। सेकंड, स्टिल और येट। येट हमारा किस में आ जाता है, 19 के अंदर आ जाता है। इसका मतलब होता है तो भी, या के बावजूद, के बावजूद। ये जो मतलब रखता है ना, जो येट मीनिंग रखता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें सरप्राइज, और हमें बहुत ही ज्यादा अचंभा उस बात पे होता है, सरप्राइज होता है कि ऐसा क्यों हो गया। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ही वॉज अनोइड, वह नाराज था, स्टिल और येट ही केप्ट क्वाइट, उसके बावजूद भी वो चुप रहा, कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, ये संभव कैसे है। जब भी गुस्सा आता है तो लोग क्या करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, शांत वो नहीं रह सकते। अब यहां पर देखो स्टूडेंट, मैं बताता हूं, यहां पर बट का भी यूज किया तो जा सकता है, यहां पर बट का यूज किया जा सकता है, लेकिन बट अगर हम यहां पर यूज करेंगे तो इसका जो अपोजिशन रहेगी वो बिल्कुल साधारण सी रहेगी, ज्यादा हमें अचंभा नहीं होगा उस बात पर अगर बट लगाते हैं। लेकिन अगर हम वहां पर येट लगाते हैं तो उसकी डिग्री ऑफ सरप्राइज, यानी कि सरप्राइज की जो डिग्री है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद आता हमारा नेवरदलेस। ये जो नेवरदलेस होता है स्टूडेंट, ये हमारा कंजक्टिव एडवर्ब के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये कंजक्शन नहीं है, एक एडवर्ब है। और एडवर्ब में देखो, यहां पर देखो सेमीकोलन लगा रखा है। जब दो क्लास को ये अलग करेगा तो यहां पर ये सेमीकोलन इसको लगाना है, और इसी सेमीकोलन से ये अलग करेगा इन सेंटेंसेस को। और है ये भी, इसका भी मतलब होता है तो भी, के बावजूद। ही हैड नो चॉइस ऑफ सक्सेस, उसके पास सफल होने की कोई चांस नहीं थे, नेवरदलेस तो भी ही प्रिजर्व्ड, तब भी वो वहां पर कामयाब हो जाता है, तब भी वो बना रहा वहां पर। तो यहाँ पर एक हमारा पास विरोधाभास आ रहा है कि कैसे, जब उसके पास कोई चॉइस थी ही नहीं तो वो फिर कैसे डिजर्व कर सकता है, प्रिजर्व कैसे कर सकता वो। अब आता हमारा ओनली। ये ओनली हमारा प्योर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर आता है। अब सवाल ये उठता है, जब ये प्योर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर आता है तो ये हमारे उस फन बॉय ग्रुप के अंदर क्यों नहीं आता। उसका सिंपल सा रीजन ये है स्टूडेंट कि ये ओनली जो है सिर्फ कंजक्शन का काम नहीं करता, ये एडवर्ब और एडजेक्टिव का काम भी करता है। और ये कंजक्शन का मुखौटा तो कभी कभी ही पहनता है, और ये ज्यादा यूज नहीं होता। जब भी ये यूज होता है तो ये हमें बट की सेंस देता है, तब भी ये यूज होता है तो हमें बट की सेंस देता है, जिसका मतलब होता है कि जैसे हम बट यहां पर यूज कर रहे हैं, वैसे इसका मतलब होता है कि ही वॉज ऑल राइट, वह बिल्कुल ठीक ठाक था। अगर आप यहां पर बट भी रख के देखोगे ना, ही वॉज फैटिग्ड, मगर वो थका हुआ था। तो कैसे, जब वो सही था तो थक कैसे सकता है। यहां पर एक विरोधाभास, इस बात का अपोजिट बात हमें वहां पर लगती है। तो ये हमारा होता है थर्ड जो टाइप है हमारा एडवर्जेटिव के अंदर कोऑर्डिनेटिंग का, ये हमारा रहेगा। अब एक लास्ट रहता है, सिर्फ हमारे साथ आप बने रहिए।
अब भी इसको देख लेते हैं हम। हमारा जो सेकंड रहेगा, सॉरी फोर्थ जो टाइप रहेगा इसका, वो क्या रहेगा? ये हमारा रहेगा इलेटिव। इलेटिव कंजक्शन कौन होते हैं? इलेटिव कंजक्शन कौन होते हैं हमारे इलेटिव कंजक्शन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, दो चीजों पर आपको फोकस रखना। एक फोकस रखना आपको किस पे? रीजन पे। और जो सेकंड रखना है वो रखना आपको रिजल्ट पे। ठीक है, इन सभी का मतलब होता है कि वजह से एक कारण बताते हैं। ये इलेटिव का मतलब ही होता है उसका निष्कर्ष, इन्फ्रेंस क्या है उसका, उसको ये एक्सप्रेस करते हैं। अब एक होता हमारा फोर किसके अंदर आता है? उसी में आता है जो फन बॉय का जो हमारा ग्रुप था, जिसके अंदर 7 हमने कंजक्शन किए थे, उन्हीं के अंदर आता है। और हमारा सो भी उसी के अंदर आता है, लेकिन ये एक ही है। सो एंड कॉन्सिक्वेंटली का मतलब एक ही निकलता है। और थोड़े से अगर हम बात कर लेते हैं, देखो इन दोनों के अंदर, इन तीनों के अंदर कोई भी फर्क नहीं है, एक दूसरे की जगह ये यूज किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे जो मजेदार चीज आने वाली है वो अब आने वाली है, सबसे मजेदार चीज। और वो क्या है कि क्या हम देखो देयरफॉर और कॉन्सिक्वेंटली को तो हम बदल सकते हैं, दोनों को बदल सकते हैं। देखो यहां पर क्या यूज है? देयरफॉर, जिसका मतलब क्या होता है? क्योंकि। और यहां पर है हमारा सो या कॉन्सिक्वेंटली, जिसका भी मतलब होता है क्योंकि। इन दोनों को हम एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम फॉर और देयरफॉर और कॉन्सिक्वेंटली की बात करते हैं, इनमें एक चीज का ध्यान रखना होता है। देखो हमारे पास है ना, दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास ये होता है और एक कंजक्शन के बाद का होता है। हर एक सेंटेंस में देख लो, एक हमारे पास ये हो गया और एक हमारे पास ये हो गया। एक हमारे पास ये हो जाता है और एक कंजक्शन के बाद जो हमारा क्लास आता है वो आ जाता है। अब इनके अंदर आपको क्या चीज देखनी है स्टूडेंट? इनके अंदर आपको ये चीज देखनी है, ये देयरफॉर और कॉन्सिक्वेंटली कब यूज होते हैं? ये तब यूज होंगे जिसके अंदर पहले के अंदर रीजन होना चाहिए, पहले पार्ट में, पहले भाग में क्या होना चाहिए? रीजन। और इसका जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें क्या होना चाहिए? रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, अब देख लो, सी वॉज फाउंड स्टीलिंग एंड देयरफॉर, और इस वजह से सी वॉज अरेस्टेड, उसको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। निष्कर्ष क्या निकला? उसका रिजल्ट क्या निकला? उसके चोरी करने का रिजल्ट क्या निकला? उसको क्या कर दिया गया? अरेस्ट कर दिया गया। यानी कि इसके एंड पार्ट में क्या आ रहा है? रिजल्ट। और इसके स्टार्टिंग पार्ट में क्या आ रहा है? रीजन। सेम ये है, बिनेट डिड नॉट वर्क। ठीक है, ये तो हमारा क्या है? रीजन। और यहां पर जब हम सो लगा दें, कॉन्सिक्वेंटली लगा दें या देयरफॉर लगा दें, जो लास्ट का पार्ट है ही फेल्ड, ये किस चीज को दिखा रहा है? रिजल्ट। कैसे भाई? उसके वर्क न करने का रिजल्ट क्या हुआ? वो फेल हो गया, यही रीजन निकला उसका। हम एक सेंटेंस और ले लेते हैं यहां पर, जैसे अगर हम ये बोलते हैं कि ही डिड नॉट स्टडी, ही डिड नॉट स्टडी, यहां पर कर देंगे देयरफॉर ही फेल्ड। तो यहां पर रीजन बताओ मुझे कहां पर है और रिजल्ट कहां पर है? रिजल्ट तो ही फेल्ड, वो क्या हो गया? फेल हो गया। अब फेल होने का उसका रीजन क्या है? फेल होने का उसका रीजन क्या है? कि वो पढ़ा नहीं। यानी कि जब हम देयरफॉर एंड कॉन्सिक्वेंटली यूज करते हैं तो उसकी एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस क्या है? पहले रीजन है और बाद में रिजल्ट है। लेकिन जो ये हमारा फॉर होता है, कब यूज करना होता है? कई बार स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम फॉर यूज करें या देयरफॉर यूज करें या कॉन्सिक्वेंटली कहां पर आएगा। तो हमारा जो है फॉर में ऐसा नहीं होता, फॉर में उल्टा होता है। यहां पर देखो फॉर यूज कर रखा है इस सेंटेंस के अंदर, सी विल पास, पहले क्या चीज आई हुई है? पहले रिजल्ट आया हुआ है और बाद में क्या है? रीजन है। अब एक बार दोबारा सोच लो भाई, सी वर्क्स वेरी हार्ड, सी वर्क्स वेरी हार्ड, वह बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है और उसका बहुत ही ज्यादा मेहनत करने का रिजल्ट क्या होगा? सी विल पास। तो अब एक क्वेश्चन आता है, क्या हम फॉर और जो कॉन्सिक्वेंटली है उनको स्विच कर सकते हैं या उनकी जगह हम फॉर को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको लिखने का तरीका बदल जाएगा। हमें इनको पहले लिखना पड़ेगा, हमें क्या बोलना पड़ेगा? कि ही फेल्ड।
वो फेल हो गया, 4 फिर लगेगा ही डिड नॉट स्टडी, वो फेल हो गया, क्यों? क्योंकि वो पढ़ा नहीं। पहले रिजल्ट आ जाएगा और बाद में क्या आ जाएगा हमारा, रीजन आ जाएगा। तो स्टूडेंट सिर्फ 2 मिनट के अंदर हम इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज जो पढ़ा है वो हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पढ़े हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आगे 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा क्युमुलेटिव आ जाता है, एक हमारा अल्टरनेटिव आ जाता है, एक हमारा एडवर्जेटिव आ जाता है और एक हमारा कौन सा आता है, इलेटिव आ जाता है। और ये आगे भी बंट जाते हैं, किन्हीं के 4 पार्ट हैं, किन्हीं के 5 पार्ट हैं। जैसे क्युमुलेटिव के अंदर हमने एंड को लिया था, बोथ एंड को लिया था, एज वेल एज को लिया था, नो लेस देन को लिया था, वेरी गुड, नॉट ओनली बट आल्सो को लिया था, वेरी गुड। और सेकंड हमारा कौन सा था, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव जो मैं अल्टरनेट दे रहा था, या तो हमारे पास और था या हमारे पास आइदर और था, जो कोरिलेटिव के अंदर थे, नाइदर नोर था, और भी था क्या कोई, अदरवाइज और एल्स, वेरी गुड, अदरवाइज और एल्स था जो हमें अल्टरनेटिव दे रखे थे। और उनमें एक शर्त थी अदरवाइज और एल्स में कि अगर पहले पार्ट को पूरा ना किया जाता है तो लास्ट वाले पार्ट के उसके बड़े ही बैड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। एक बार हमारे एडवर्जेटिव और बता दो, एडवर्जेटिव कौन कौन से थे, हमने बट पढ़ा था, हमने येट और स्टिल को पढ़ा था, उसके बाद और कौन से थे हमारे, हमारा एक ओनली था, उसके अंदर आता है हमारा, और एक हमारा इलेटिव। इलेटिव के अंदर भी हमारे 4 ही हैं, एक फॉर होता है, एक देयरफॉर, एक कॉन्सिक्वेंटली और एक सो होता है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने देखा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कैसे फंक्शन करते हैं, कौन कौन से होते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं इनके बारे में। अगली वीडियो के अंदर हम जो सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आएंगे हम उनको करेंगे, और इनके जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल आते हैं, इनके फंक्शन आते हैं, उनको करेंगे, और बाद में हम इनकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।